बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदद जमील है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। और हमारा आज का सवाल बच्चों की कमज़ोरी के हवाले से है। देखा गया है कि आजकल के बच्चे ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हो गए हैं। अब ऐसे क्या इक़दामात किए जाएं कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी ज़हनी नशोनुमा भी भरपूर तरीके से हो। पहली चीज़ हमने ये देखना है बच्चा कमज़ोर है कि नहीं है। जो ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके अंदर जनियाती असरात का, माहौलियात का बड़ा अमल दखल होता है। और तीसरी चीज़ ग़िज़ाइयत का बड़ा अमल दखल होता है। इसके अंदर हमने देखना है कि वाकई बच्चा कमज़ोर है या अपने वक्त के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक सही ग्रो कर रहा है। इसके लिए अमेरिकन अकेडमी है, पीडियाट्रिक्स है, या फिर हमें CDC है, WHO है, इन्होंने कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं। हम उसमें देखते हैं कि इसका जो वज़न है और इसका जो कद है एक नॉर्मल पॉपुलेशन में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको लगता है कि दो बच्चे हैं, एक बड़ा सेहतमंद है, बड़ा मोटा हट्टा कट्टा है, दूसरा देखते हैं बड़ा कमज़ोर सा है। हो सकता है कि जो कमज़ोर हो वो ठीक चल रहा हो, जो मोटा ताज़ा बच्चा है वो बेसिकली बीमारी का शिकार हो। अब जो टर्म यूज़ होती है इसके लिए मेल न्यूट्रिशन यूज़ होती है। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन में दोनों चीज़ें आती हैं। एक होती है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी होती है ओबेसिटी, कि एक बिल्कुल ही सोके की बीमारी और दूसरा मोटे बच्चे। ये दोनों बेसिकली, मोटापा एक सेहतमंद बच्चे की अलामत नहीं है, बल्कि ये दोनों ही बीमारी हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि वो अपने टाइम के मुताबिक, उम्र के मुताबिक सही ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, इनकी वजूहात जो होती हैं, इनकी वजूहात कुछ होती है, अमूमन मोस्टली ग़िज़ाई वजूहात होती हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर ज़हनी कमज़ोरी होती है। जो बचपन से अगर ऐसे बच्चे पैदाइश के दौरान लेट रोएं या उनके पैदाइश के दरमियान कोई मसला हो, उस दौरान क्या होता है कि खून का, उनके दिमाग में खून की कमी हो जाती है, या फिर उसके बाद बीमार हो जाएं, उनको जांडस हो जाए, उनके खून की तब्दीली करनी पड़े, या उसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो जाए, दिमाग का इन्फेक्शन हो जाए, गर्दन दर्द बुखार हो जाए, जिसकी वजह से वो दाखिल रहें। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर दिमागी कमज़ोरी आ जाती है। अब ये जो कमज़ोरी होती है ये मुस्तकिल होती है। ये आप इसको बेहतर कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप नॉर्मल बच्चों की बात करें कि बच्चे शुरू में ठीक थे, बाद में बच्चे कमज़ोर हो गए, उसकी ग़िज़ाई वजूहात सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बच्चों का डिप्रेशन का शिकार हो जाना। अक्सर ये होता है कि बच्चों को वालिदैन, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार, वो बच्चों को बड़ा ही बुली करते हैं। बच्चे को अगर ज़्यादा डांटना, डबटना, लान तान करना, इससे भी बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं वो उभर के सामने नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में भी और जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो जाते हैं। हमने इसमें करना क्या होता है, इससे जो ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जो आप अमूमन घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, खुराक के अंदर आपके पास 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपके पास एक माई प्लेट कॉन्सेप्ट आया है, जो अमेरिकन अकेडमी जो है उसने एक नई चीज़ मुतारफ़ की है बच्चों की ग़िज़ाई एतबार से। वो ये है कि माई प्लेट, मेरी प्लेट। मेरी प्लेट क्या है? इसके अंदर अगर आप एक प्लेट लें, उसके आपने 5 हिस्से करें। अच्छा, 5 हिस्सों में क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक में अनाज होना चाहिए। अनाज से मुराद आपके चावल हैं, आपकी रोटी है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर एक हिस्सा सब्ज़ी का होना चाहिए, एक हिस्सा फ्रूट्स का होना चाहिए, एक हिस्सा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई अशिया, एक हिस्सा उनका होना चाहिए। उनमें से एक हिस्सा लहमियात का होना चाहिए। लहमियात के बीच में आपके पास गोश्त आता है, दालें आती हैं, अंडा आता है, ये चीज़ें लहमियात में आती हैं। अगर आपने एक बच्चे को दिन में ये 5 हिस्से दे दिए, इसका मतलब है कि वो बच्चा आपका एक मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहा है। हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर, हम मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, हम गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्ज़ी फ्रूट नहीं हम ले सकते। तो उनके लिए एक सिंपल सी बात है कि देखें, हम कहते हैं ना पुअर मैन चॉइस, वो क्या हो सकती है? बच्चे को एक अंडा रोज़ाना उबला हुआ, एक दूध का गिलास, अगर आप ये दे दें तो काफ़ी हद तक उसकी जो ग़िज़ाई जो किल्लत है उसमें कमी वाक़या हो सकती है। और बाकी मैंने जैसे पहले बताया कि फैमिली मील्स, कोशिश करें सब लोग मिल के खाना खाएं, गट्ठे खाना खाएं। और जब गट्ठे खाना खाएंगे तो बच्चे ज़्यादा खाना खाएंगे, आपको देखेंगे, आप उनको खिलाएंगे। तो ये वो चीज़ें जिनसे आप बच्चों की अमूमन कर सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर मिनरल्स हैं या विटामिन हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो वो उसमें कैसे होती आप देखेंगे अगर आपका बच्चा ज़्यादा पीला हो रहा है, ज़्यादा पिलाहट का शिकार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके अंदर खून की कमी है। अगर एक बच्चा उसको देखने में मसला हो रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी होंठ के जो साइड्स होती हैं, किनारे होते हैं, वो फटना शुरू हो जाते हैं, ज़बान फटना शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर क्या होता है? विटामिन, और हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर विटामिन बी की कमी होती है। कुछ के अंदर जिस्म पे रैश बन जाती है, उनमें अब जिंक की कमी, कॉपर की कमी, तो ये वो इश्यूज़ होते हैं। या हड्डियों में दर्द
رات کو ہڈیوں میں درد ہونا، شام کو ہڈیوں میں درد ہونا، بچے درد کی وجہ سے سو نہیں سکتے، تو یہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس میں پھر یہ کرتے ہیں، ہم اس کو اس کے متبادل جس چیز کی کمی ہوتی ہے ہم اس کو وہ آئرن کا سیرپ، کیلشیم کا سیرپ یا وٹامن B12 B کمپلیکس، تو یہ ان کو ہم نے دینے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دینے سے پہلے یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، اگر اس طرح کے علامات آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں۔ اچھا، ایک چیز جو میں والدین کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بری عادت بن چکا ہے، ایک ناسور بن چکا ہے، کہ دیکھیں ہر گھر کے اندر ناچاکی ہوتی ہے، لیکن اس ناچاکی کی وجہ سے جو بچوں کی ذہنی صحت پہ جو اثر پڑتا ہے اس کا مداوع ساری عمر نہیں ہو سکتا۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس درخت کی طرح ہوتے ہیں کہ جب درخت چھوٹا ہوتا ہے جس طرح آپ ان کو موڑ لو وہ مڑ جاتے ہیں، لیکن جب درخت بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر جو بچپن کی چیزیں، اس کے اندر جو حالات اس نے دیکھے ہوتے ہیں وہ پھر اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھی نسل کو آپ پروان چڑھائیں، ایک اچھی نسل دیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کی جو پیدائش سے لے کر اس کے تقریباً 10-12 سال تک جو زندگی ہے اس کے اندر اس کو ذہنی سکون دیں۔ اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہوتی ہے کسی قسم کی، میاں بیوی کے آپس میں، ماں باپ کے آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، کوشش کریں اس ناچاکی سے بچے متاثر نہ ہوں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں اور بہت جلدی چیزوں کا اثر لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی ذہنی جو اس کی گروتھ ہے اس پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کبھی بھی ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی جو ذہنی صحت ہے وہ جسمانی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کی ذہنی صحت اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جسمانی صحت بہت اچھی ہوگی۔